Hello students, today topic is Prohibition, Control and Regulation of NDPS Act। आज के क्लास में बेसिकली हम जो भी प्रोहिबिशन है, अथॉरिटीज़ है, ऑफिसर्स, देन पेनाल्टीज़ एंड ऑफेंस ऑफ NDPS Act। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। जैसे कि कल के क्लास में हम लोगों ने डेफिनीशंस एंड मेन एम ऑब्जेक्टिव्स देखा था NDPS एक्ट का। सो फर्स्ट टॉपिक इज प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ NDPS एक्ट। NDPS एक्ट स्टैंड फॉर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांस। और बेसिकली इस एक्ट को जो है 1985 में स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर। According to this control and regulation, as per section 8, no person can sell the narcotic and psychotropic substance. So prohibition, control means prohibited है according to section 8 के according कि जो भी narcotic and psychotropic substance है उसको सेल नहीं कर सकता कोई भी पर्सन। Prohibition of certain operation as per section 8 as per section 8 as per section 8 no person sell जो भी NDPS ड्रग्स हैं नारकोटिक और साइकोट्रोपिक अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशंस एंड कंट्रोल प्रोहिबिटेड है आपका सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कि कोई भी पर्सन जो है आपका नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सबस्टांस को जो है सेल नहीं कर सकता। लाइक ओपियम, पॉपी और कैनाबिस प्लांट्स। सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ सबस्टांस एंड दिस टाइप ऑफ प्लांट्स सेल जो है पर्सन नहीं कर सकते। ये सारी जो है प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। सो अगर इसको बेसिकली कल्टीवेशन, कलेक्शन या यूज़ करना है तो विदाउट लाइसेंस जो है आप इसे सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग, विदाउट लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर्ड, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, यूज एंड कंज्यूम, इंटर स्टेट इंपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट, of NDPS Act prohibited है according to this control and regulations. Next regulation is power of central government to permit, control एंड रेगुलेट। सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है, ये पावर होती है कि वो लाइसेंस के साथ जो है जो भी अगर इस ड्रग की कल्टीवेशन, कलेक्शन या यूज़ या फर्दर मैन्युफैक्चर्ड करना चाहते हैं तो उसको विद लाइसेंस जो है परमिशन दे सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है। जो भी ड्रग्स जो है आपका लाइक कोका, like opium and coca plant also, coca plant production। सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस रूल को परमिट करती है कि उस जो भी प्रोडक्ट NDPS सबस्टांस जो है बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सो उसको कंट्रोल करने की जो अथॉरिटी होती है विद लाइसेंस वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। सो नेक्स्ट रेगुलेशन है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्रोडक्ट लाइक
ओपियम लाइक कोका प्लांट्स कल्टीवेशन, उसकी वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जो है पावर होती है बेसिकली इसको रेगुलेट करने की, और मैन्युफैक्चरिंग करने की जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। सो नेक्स्ट रेगुलेशन इज पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। सो जैसे कि हमने देखा था स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कोका प्लांट को प्रोडक्शन करने के लिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो जस्ट लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है वैसे ही जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटी होती है, बट वह स्टेट लेवल पे होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, import export, interstate, import into India and export from India, and from NDPS Act। NDPS Act को जो है import और export भी जो है किया जाता है according to this control and regulations। So next भी देख लिया हमने इसके regulations। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है ऑफिस अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर्स ऑफ NDPS एक्ट। अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर्स ऑफ NDPS। सो फर्स्ट authorities and officers of NDPS is सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली मेज़र करते हैं जो भी इलेक्ट ट्रैफिक या जो भी ड्रग्स को एब्यूज़ किया जा रहा है उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटीज़ होती है कि उसको देखे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स, या सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स, मेजर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट like abuse of drug and elect traffic, like abuse of drug and elect traffic। सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि जो भी ड्रग जो है इंडिया के अंदर अगर एब्यूज़ हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना, देन उस पर नज़र रखने का जो वर्क होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जो है अकॉर्डिंग टू NDPS एक्ट कमिश्नर को अपॉइंट करे, ठीक है, अपॉइंट अ नारकोटिक कमिश्नर। सेकंड authorities and officers of NDPS Act is स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे भी जो है कुछ अथॉरिटीज़ बनाई जाती है, कुछ ऑफिसर्स बनाए जाते हैं जो कि NDPS एक्ट को बेसिकली जो एब्यूज़ हो रहा है स्टेट लेवल पे उसको कंट्रोल कर सके, उसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है। सो ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली अपॉइंट होते हैं अंडर सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, जो कि क्या करते हैं, जनरल कंट्रोल करते हैं जो भी NDPS प्रोडक्ट्स हैं उन सब को, ठीक है। सो अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 1 लाइक जनरल कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी, जो कि क्या कर सके, जो ओपियम पॉपी है उसके कल्टीवेशन के लिए उसको देख सके, इसलिए ये गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड देन जो भी ओपियम के प्रोडक्शंस हो रही है उसको भी देखभाल कर सके, उस पर भी ध्यान रखे, उसको भी केयर करे, ठीक है। देन स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच ऑफिसर्स एंड these ऑफिसर्स आर डीम्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के लिए, इस एक्ट के पर्पज़ के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट भी जो है ऑफिसर सेलेक्ट करती है, अपॉइंट करती है। सो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांस कंसल्टेटिव कमेटी under the constituent for efficient administration of this act
एंड दिस एक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो एडवाइजरी कमेटी बनती है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंदर, जो कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाती है, तो उसके अंदर जो कंसिस्ट चेयरमैन बनते हैं वो नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, 20 मेंबर्स से ज़्यादा लोगों को जो है अपॉइंट नहीं किया जाता है, ठीक है, नॉट मोर देन 20 मेंबर्स एडवाइजरी कमेटी। तो ये नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी को जो है इस तरह से बनाई जाती है। सो इसका मेन फंक्शन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली एडवाइस करना एंड दिस एडवाइस मैटर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। उस एक्ट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, जो भी इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, उससे रिलेटेड जो एडवाइस देने की अथॉरिटी होती है वो होती है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की कंसल्टेटिव कमेटी को, ठीक है। तो इसके अंदर जो पर्सन अपॉइंट होते हैं वो नॉट मोर देन 20 मेंबर्स जो है अपॉइंट किए जाते हैं इस कमेटी के अंदर। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑफेंस एंड पेनाल्टीज़ ऑफ दिस NDPS एक्ट। थैंक यू।